तो दोस्तों फाइनली केकेआर ने 2024 का टाइटल यानी आईपीएल की ट्रॉफी जीत ली है और अब वो आईपीएल के इतिहास में तीसरी सबसे सक्सेसफुल टीम बन गई है। क्योंकि मुंबई इंडियन के पास 5 ट्रॉफी है, सीएसके के पास भी 5 ट्रॉफी है और अब केकेआर तीसरी सबसे सफल टीम है जिसके पास 3 ट्रॉफी है। क्योंकि केकेआर ने 2012 में आईपीएल ट्रॉफी जीती, उसके बाद 2014 में वो आईपीएल ट्रॉफी जीते, उसके बाद फाइनली 2024 में उन्होंने आईपीएल का टाइटल भी जीत लिया है। यानी 3 ट्रॉफी अब केकेआर के पास हो चुकी है। केकेआर का सफर भी कमाल का रहा क्योंकि आज से 12 साल पहले चेपॉक के इसी मैदान में 2012 में गौतम गंभीर की कप्तानी में उन्होंने आईपीएल का पहला टाइटल जीता था और 12 साल बाद उसी मैदान पर यानी चेपॉक के मैदान पर कल 2024 का टाइटल केकेआर ने जीता है। और 2012 के बाद 2014 में आईपीएल की ट्रॉफी उठाई थी केकेआर ने और उसके बाद 10 साल का एक लंबा इंतजार यानी कि 2014 से सीधे 2024 तक फिर कोई ट्रॉफी नहीं जीत पाई और फाइनली 2024 में फिर से कोलकाता ने ये ट्रॉफी अपने नाम करी। और सबसे कमाल की बात यह है कि ये तीनों ट्रॉफी यदि केकेआर के पास आई है तो उसका सबसे बड़ा कारण है और वो है गौतम गंभीर। क्योंकि गौतम गंभीर 2012 और 2014 में केकेआर के हिस्सा थे, कप्तान थे और अब जब 2024 में जुड़े हैं तो एज ए कोच के रूप में, लीडर के रूप में जुड़े थे और मेंटर के रूप में जुड़े थे और उन्होंने ये आईपीएल का टाइटल जिता दिया। यानी गौतम भाई की काबिलियत पे आप बिल्कुल भी डाउट नहीं कर सकते। कमाल का ये मैच हुआ और एक आंकड़ा ये भी कहता है कि यार 2018 से लगा के अभी तक जिसने क्वालिफायर 1 जीता है वही आईपीएल की ट्रॉफी उठाई है। आप देख लीजिए 2018 से लेके 2024 तक जो भी सबसे पहले फाइनल में गई है और फाइनली उसी ने ट्रॉफी उठाई। यदि 2023 की बात करें तो सीएसके ने फाइनल में एंट्री मारी थी, क्वालिफायर 1 जीता था और उन्होंने आईपीएल का टाइटल भी उठाया। तो केकेआर वन द ट्रॉफी और कांग्रेचुलेशन केकेआर को। लेकिन यार हैदराबाद की टीम जो एक बहुत ही जबरदस्त टीम थी और पैट कमिंस जिन्हें साइलेंसर कहा जाता था कि ये बंदा इस बार फिर से ट्रॉफी उठाएगा क्योंकि ये फाइनल में कभी हारा नहीं है, लेकिन गोती भाई उससे भी बड़े साइलेंसर निकले और उन्होंने साइलेंट करा दिया पैट कमिंस को कि भैया ये इंडिया है और इधर ट्रॉफी हम ही जीतने वाले हैं। एक बार भले आप जीत गए लेकिन इस बार हम जीतने वाले हैं। और गौतम भाई की मेंटरशिप में वो जो हैदराबाद थी वो बिल्कुल लूज टीम नजर आई। आईपीएल का सबसे लोएस्ट स्कोर बना दिया उन्होंने अपनी टीम की तरफ से। और मतलब कि जो टीम इतनी जबरदस्त टीम 287 रन मार रही है, 250 रन मार रही है, उस टीम को 113 रन पे रोक दिया। यानी सबसे पहले टॉस हुआ, टॉस में पैट कमिंस ने टॉस जीता, टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। लगा कि यार एक बहुत बड़ा स्कोर खड़ा करेंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ और 113 रन पे वो टीम ऑल आउट हो जाती है। वहां पर कोई भी रन नहीं मार पाता है। अभिषेक शर्मा जो मिचेल स्टार्क की उस घूमती हुई गेंद जो ऑफ स्टंप को उड़ा देती है, कमाल की वो बॉल थी। उस बॉल को इस आईपीएल की बॉल ऑफ द फेम भी घोषित कर दिया जाए तो कम नहीं होगा क्योंकि बहुत शानदार बॉल थी। और उस बॉल से जो बोल्ड हुए अभिषेक शर्मा वो दंग रह गए और न सिर्फ वो दंग रह गए बल्कि पूरे हैदराबाद की टीम वहां पर साइलेंट हो गई। उसके बाद तो फिर आपने देखा कि किस तरीके से लगातार विकेटें गिरती चली गई और इतने तगड़े बैट्समैन होने के बावजूद भी हैदराबाद की तरफ से यदि सबसे हाई स्कोरर कोई रहे तो पैट कमिंस रहे। यानी पैट कमिंस बंदा हार नहीं मानता है। आप देखो यदि उनके तरफ से बैटिंग में सबसे ज्यादा रन बनाए तो 24 रन हैदराबाद की तरफ से पैट कमिंस ने बनाए। विकेट भी उन्होंने दूसरे ओवर में सुनील नारायण का ले लिया था, यानी एक विकेट भी बंदे ने लिया है। लेकिन केकेआर कमाल कर दिया, 113 रन का टारगेट चेस करने के लिए उतरी तो इतना तेजी से उन्होंने खेला कि 10 ओवर में ये मैच ही खत्म कर दिया। 10 ओवर 3 गेंद में चेस कर लिया, 114 रन बनाकर ये आईपीएल का टाइटल भी उन्होंने जीत लिया है। तो पूरा क्रेडिट यहाँ पर हम गौतम भाई को तो देंगे ही देंगे, उसके बाद हमें क्रेडिट देना होगा श्रेयस अय्यर को क्योंकि एक सफल कप्तान रहे और आईपीएल के 5वें सबसे सफल कप्तान जिन्होंने ट्रॉफी उठाई है। और कमाल का ये पूरा मैच रहा, कमाल का ये पूरा आईपीएल सीजन रहा केकेआर के लिए क्योंकि अच्छे मैच जीते, टॉप पर रहे, टॉप पर फिनिश किया, फाइनल में पहुंचे और फाइनल में ट्रॉफी भी उठाई है। हैदराबाद कमाल की टीम थी क्योंकि एक ऐसी टीम जो 8वें नंबर पे, 9वें नंबर पे, 10वें नंबर पे पिछले 3 सालों से फिनिश करती आ रही थी, उस टीम में पैट कमिंस आते हैं और वो फाइनल में लेके जाते, हैदराबाद को एक यूनिक टीम बना देते हैं पूरे आईपीएल में। मतलब जो टीम कुछ नहीं कर पा रही थी उस टीम को आप फाइनल तक लेके गए, ये भी बहुत बड़ा अचीवमेंट। हालांकि वहां पर हैदराबाद हार गई फाइनल, लेकिन मुझे लगता है कि अगले साल फिर से कमबैक करेगी हैदराबाद और जीत जाएगी क्योंकि हमारे लिए तो यार दोनों ही टीमें फेवरेट हैं। और लेकिन यार पैट कमिंस के हाथों में वो ट्रॉफी हम नहीं देखना चाहते थे और फाइनली गौतम भाई ने वो ट्रॉफी उठाई, केकेआर ने वो ट्रॉफी उठाई, श्रेयस अय्यर ने कमाल करके दिखाया और 2024 की जो सबसे सक्सेसफुल टीम रही केकेआर, उसने ट्रॉफी उठाई है। तो केकेआर को एक बार अगेन फिर से कांग्रेचुलेशन। आप कमेंट करके बताइए कि यार इस सब मैच में जो कुछ हुआ है उसमें हैदराबाद के हार का सबसे बड़ा कारण क्या है, वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए और आप किसका सपोर्ट कर रहे थे वो भी कमेंट में जरूर बताइएगा। और साथ ही इसी प्रकार के क्रिकेट अपडेट के लिए आप हमें सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करिएगा। जय हिंद।